से प्रेरित होकर कर ले तू विहगों में नर्तन। कल प्रभात के काल करो से होगा इस कृति में परिवर्तन। अरे बटोही क्यों यह तूने आज यहाँ पर नहीं विचारा। धूल धूसरित झंझांदोलित तू फिरता है मारा मारा। चला नापने इस असीम सागर को लेकर लघु तनु तरणी। पर न पार कर सका अभी तक तू जीवन की भी बैतरणी। श्वासों का ये ताना बाना कितना कच्चा कितना नश्वर। जिससे बुना गया है प्राणी तेरे लघु जीवन का अंबर। नियति नेमिका चक्र सनातन चलता ही रहता है प्रतिपल। क्या तू उसको रोक सकेगा। अरे कहाँ तुझ में इतना बल। हो कर सीमित इस असीम से है तू सीमित सीमित सत्ता। चंद्रमंडल तक चले जाओ फिर भी सीमा है। ये तो खेल है। बच्चे उठा करके ये सब खेलते रहे। हनुमान जी तो सूर्य को खा गए उठ। तीनों लोग में अंधेरा हो गया। ऐसा इतिहास जिसके पास है वो इन छोटी छोटी विकासमयी बातों से क्यों प्रभावित होगा। तो हो कर सीमित इस असीम से आज चला तू होड़ लगाने। अनित्यता का कवच पहन कर विभुता पर अधिकार जमाने। हुए यहाँ अंतरहित कितने 70-69 बरस पूर्व की लिखी हुई हमारी ये कविता। विशाल मल्लिकार्जुन के जंगल में 8 वर्ष कुछ कविताएं लिखी। यह एक है नश्वर प्राणी। अनित्यता का कवच पहन कर विभुता पर अधिकार जमाने। हुए यहाँ अंतरहित कितने तुझ जैसे इन 4 क्षणों में। अरे देख वो राख पड़ी है तेरी ही तो धूल कणों में। वे जो इसको नित्य समझ कर बनवा गए बड़ी मीनारे। उनके अरमा उन्हीं कंकणों में अब करते हैं चीत्कारे। ओ अरे देख हो गया धराशायी उस गढ़ का आज कंगूरा। ओ सुवर्ण में मुकुट सहित है वो कपाल भी चूरा चूरा। बचा बचा कर ले चल नौका लहरें उठती है तूफानी। बचा बचा कर ले चल नौका लहरें उठती है तूफानी। अरे पता तो लगा कहाँ से जाता जिसमें बढ़ता पानी। यौवन के बसंत से विकसित जब तक रहा सुमन सा चोला। अरे अभागे कभी न तब तक राम नाम तू मुख से बोला। आज 4 नर रख कंधे पर
चले सत्यता सिखलाने को, श्वासहीन केवल मिट्टी से राम नाम के कहलाने को। जब मर गया मिट्टी में तो कहते हैं राम नाम सत्य। अरे रूप पर मरने वाले क्यों न हो रहा अब मतवाला, क्या सुवर्ण सी। अब वो उस लाश से कहा जा रहा जो जीव है, अरे रूप पर मरने वाले क्यों न हो रहा अब मतवाला, क्या सुवर्ण सी है न सुंदरी, देख चितानल की यह ज्वाला। लाल और नीलम से निर्मित, अरे देख धूम सिखाए, चाहे रही तेरा आलिंगन, रूप गर्विता समा चिताए, हरे काल के कवल। ये अंतिम पद बड़ा बेहतर है। रो रहे थे और उसको लिख रहे। ये बड़ा बेहतर पद है। कभी सन 38 के बाद तो और भी लिखा हुआ होगा आपका संकलन? बहुत थे। क्या हमें एक सज्जन मिले थे और बोले आपको हम दे दो, हमें छपाए। हाँ पानी दे दो, तो हम छपाएंगे इसको और लेके चले गए। होना चाहिए। 100-150 कविताएं हमारी होगी, रोने वाली हैं गाने वाली। ये लिखा था जब मैं रोया ही करता, सुने में आहें भरता, ये दिन तो जब चले गए, लेकिन वो दिन आज चले गए। वो बड़ा अद्भुत था। उसको एक गीत ऐसा लिखा जिसके बाद फिर हम समुद्र के किनारे चले गए। क्या है अरविंद वाला, क्या नाम है? पांडिचेरी। पांडिचेरी। अरविंदो आश्रम। पांडिचेरी में समुद्र के किनारे बैठे हुए और जो जग के उस किनारे, सामने सागर प्रबल है, कालिमान सी के सहारे, आज जग के उस किनारे है। गूंजता है स्वर किसी का स्वर हमें अपनी ओर खींच रहा है, लौट आओ, आगे बढ़ो, अपार समुद्र है उसमें न डूबो। गूंजता है स्वर किसी का, कोई क्यों मुझको पुकारे, मैं जहाँ संचित जुगों से झांक करके दिखते हैं विश्व में 2-4 तारे। आज जग के उस किनारे, मैं जहाँ संचित जुगों से विकल मन के भाव सारे, प्राण है उस पार जाना है मुझे भी उस किनारे। एक बड़े अच्छे साहित्यक हुए बिहार में, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हंस बलाका, हमें पास रखी है, आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और ऐसी हिंदी भी शायद न पढ़ी हो कभी, ऐसी है इतनी अच्छी हिंदी लिखते गए उन्होंने। उसके भीतर अपने भावों को व्यक्त करते हुए बहुत कुछ लिख डाला। उसमें एक जगह लिखा, नाविक
नौका में चल रहे हैं, देखो हुआ, देखो अभी सवेरा है नाविक, अभी सवेरा है, चहु और दिखता कोराही, और तू बैठा जो थक कर राही। सुनते हैं उस पार सभी का होता रैन बसेरा है, नाविक अभी सवेरा। अभी सब हाँ, बड़ा हमको आनंद आया और बड़ा बढ़िया लगा। आपकी भी कविता में काफी गहराई है। कुछ अभी शाम को किसी कोई आ गए, जिसे आप लेके संतों चल ने रहे बड़ा बैरागी है इसमें वाजपेयी। कहता हूँ जो विषय आप लेके चले थे वो पूरे कविता में आ गया। हाँ, जो आप कह रहे हैं पूरा वैराग्य पूर्ण है, वैराग्य है, पूरा वैराग्य का है। यानी वही सुंदर सलोनी चीजें जिनका आलिंगन करने के लिए आप लालायित रहते हैं, वो चिता में जल रही हैं, आपके आलिंगन का आवाहन कर रही हैं, आप लिपटो नहीं लिपट रहे। निकल पड़ेंगे शायद 2-4-10 अद्भुत। इकट्ठा करो छपाओ कविताएं नहीं गुरु महाराज जी। अभी आप सीडी बन रही है ना, हाँ इसी से निकलेंगे, बस यही सही बात है। फिर जब लिखा जाएगा तो फिर इस कविता को नहीं लिख सकते। 10-15 तो कवियों ने लिख लिया। जैसे हम चीज निकाल रहे हैं, हम लोग फिर सुनते हैं हाँ ना, ये तो आप स्वयं ही लिखे तभी है ना, तभी। है कि नहीं? ये सीडी में भी आप अगर सुन करके भी नहीं लिख पाएंगे। एक बहुत बढ़िया कविता थी, लेकिन अंतिम लाइन याद है, बीच वाले नहीं उठ रहा। यही देखता ही रहता हूँ भावों का मुरझाना, भावों का मुरझाना। यही देखता ही रहता हूँ भावों का मुरझाना। भाव बड़े अच्छे अच्छे पैदा होते हैं, मुरझा करके रह जाते हैं, उनमें हम चल पाते हैं, न किसी को चला पाते। चलो बिल्कुल मतलब गहरा मतलब यहाँ पे दबाव ऐसा नहीं एकदम खरा। अध्यात्म की ही है सब प्रायः, और वैराग्य से संबंधित है, कुछ प्रेम से संबंधित तो उतनी ज़्यादा नहीं है, भक्त परक, लेकिन ज़्यादातर इसी बीच में। जो जो वैराग्य का पथ आता गया, क्यों तो कुछ लिख लिया करते थे, पेंसिल रहती थी और काफी आगे बढ़े। मैं एक पथपंथी हूँ, मैं पथपंथी मम जीवन पथ अंधेरा, ऐसा पथपंथी हूँ, मम जीवन पथ अंधेरा, मोह निशा में भटका जब से नहीं हुआ सवेरा। मोह निशा में भटका क्या बात। जब से नहीं हुआ सवेरा। तो स्वर लहरी के, हाँ आ गया, हाँ। ये विशुद्धानंद विद्यालय में कहा था, ये भी थे महाराज सामने। तो कहते रहे ये शास्त्री जी तो कानपुर वाले, ये बैठी रह गए, हमने अध्यक्ष बनाया और ये कुछ न बोले, और यहाँ हो रही कविता, और ये गद्य काव्य तो है नहीं, तो ये क्या बोलेंगे, एक आध कोई लाइन सुना देते तो बड़ा अच्छा। तो ये हंसने लग गए, तो हम बैठे रहे, हम कहा हम तो यह स्मरण नहीं किया कि हमको कोई कविता सुनानी है। हम कहा अच्छा तो भाई आप बहुत से कवि यहाँ उपस्थित हैं, कभी मधुर मधुर कुछ गाए जा, हे कवि हो मधुर मधुर गाते रहो, गाए जा अलख जगाए जा, कभी मधुर मधुर कुछ गाए जा। मैं भूला पथ पंथी हूँ, वहाँ भी वही वैरागी की झलक वहाँ भी आई। मैं भूला पथ पंथी हूँ, मम जीवन पथ अंधेरा। अरे बड़े उसके साथ सब सुनने लग गए। राय मत 30-35 कवि क्या कहे, मैं भूला पथ पंथी हूँ, मम जीवन पथ अंधेरा,
मोह निशा में भटका, जब से नहीं हुआ सवेरा। मैंने भटक रहे हैं उसमें, सवेरा नहीं मिला, रात भटक रहे हैं उसमें। तो स्वर लहरी के दीप जला तू, स्वर लहरी के दीप जला तू, भूला पंथ दिखाए जा, कभी मधुर मधुर कुछ गा। अरे सब उठ करके आए, पैर पकड़ लिए। कहीं आपने ऐसा संबोधन दे बहुत दिया, सुंदर है, कितनी सुंदर बात। बड़ा आनंद आ गया। मधुर मधुर सुनाया। ऐसे ये बड़े प्रभावित हुए हैं। अरे आपको तो हम ऐसे समझ रहे थे। विष्णुकांत जी, हाँ, विष्णुकांत है ना, आपने तो साहित्य की खोपड़ी में चढ़ बैठे, इतना भर वैराग्य आ गया। बहुत हंसे, है ना, वाह, आनंद आ गया। आनंद क्या, हम तो इस एक मार्ग के पथिक हैं। उस मार्ग में जो कुछ मिलता है, कांटे भी मिलते हैं, कंटकों से भी हंस खेलो, नेह का निर्वाह करना है, हृदय के भाव खोलो, क्यों हंसे तुम फूल बोलो। पुष्पों से मैं कह रहा हूँ, क्यों हंसे तुम। बाहर किसी जनता के पास नहीं आता हूँ, मैं किसी के घर में घुस रहा हूँ, वाटिका में देख रहा हूँ, क्यों हंसे तुम फूल बोलो, मधुर अली तुमको जगाता। सवेरे भंवरा आता है और वो तुमको जगाता है गुनगुना करके। बड़ा अच्छा एक गीत था, पूरी लाइन अभी याद करें, शायद स्मरण करें आ जाए। क्यों हंसे तुम फूल बोलो। भूली बिसरी बातें हैं। हाँ, भूल प्रसंग बसात आ जाती है। हाँ, कभी पौराणिक कोई भागवत का आख्यान कोई चल रहा है, जैसे ये आख्यान आज सुना गए, अब इसके ऊपर तो इतना सुना दिया, अभी तो बहुत विस्तृत है। आप तो उस वैराग्य को सुनते सुनते थक जाएंगे। इस तरह का वैराग्य इसमें बना। जीवन की अनंत, ये उसी से संबंधित। जीवन की अनंत रजनी में प्रतिपल तुम्हें बुलाऊं। माँ, मैं तुझे बुला रहा हूँ इस घोर अंधकार रूपी रजनी रात्रि में, जीवन की अनंत रजनी में प्रतिपल तुम्हें बुलाऊं। है यह जीवन रात्रि अमावस, केंद्रित मेरी परिभाषा, नभ गंगे की धारा सम, आशा की पूर्ण पिपासा। तुमको मुझ में खोऊं और अपने को स्वयं बुलाऊं, जीवन की अनंत रजनी में प्रतिपल तुम्हें लोग बड़े प्रसन्न होते थे। 10-12 कविता हमने वहाँ सुनाई थी बस। तो वो काफी ही उठा ले गया, यही गलत हो गया। उसने कहा एक मद्रासी था, बहुत आता जाता था लड़का, तो कहा हम छपाएंगे इसको, हिंदी अंग्रेजी में इसका वो कर देंगे। क्या बताओगे, काफी ही हस्तलिखित पेंसिल की जोश में आके काफी ले गए, फिर हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वो काफी क्या लग किया, गए। कुछ लोग होते ले गए होंगे, अपने नल्ली होंगे, हाँ। या कर दिया हो, कुछ किया हो, लेकिन फिर वो अच्छी कविताएं हैं। भावावेश में कभी आदमी संकल्प कर लेता है और फिर उसको पूरा नहीं कर पाता ऐसे है। ही हस्तरेखा के ऊपर लिखा था। हमने बड़ी खोज की, खोज करते करते ही आसाम और तिब्बत का भ्रमण किया था। तो हमें तो उनका साहित्य देखना था। ये जो बताया आपको, सिक्किम में 10 दिन पड़े रहे, लाइब्रेरी में देखने के लिए गए थे। और गवर्नर और बीबी लाल, वो जो थे आपके वहाँ के गवर्नर, बीबी दास ऐसे क्या नाम, तो यहाँ के वो प्रसाद जो कोई वो थे लेबर कमिश्नर, हाँ, तो उनके वो साले थे। तो इन्होंने ही पत्र दिया, ये सब बड़े भर। उसके साथ एक वाजपेयी जी थे सलाहकार जो सरकारी, सब ने बड़ा अच्छा, लेकिन हम ठहरे नहीं उसमें।
वहाँ जो गए तो देखा, जिसको देखे वही शराब में हिल रहा है, डुल रहा है। वो सिक्किम में तो बड़ी ऐसी चीज है जैसे पानी बिक रहा है। गवर्नर साहब वो खुद डूबे हुए। और गवर्नर साहब तो से वो क्या अरुण- मिलेगा आपको, गवर्नर भी सब मिलेंगे। फिर अरुण कुमार एक यही सत्ता होती है। गुप्ता था, उसके घर पर रह और वो इन्हीं का भिखाराम का रिश्तेदार था। अच्छा। ये अन्नपूर, ये जलपान वाले हाँ हाँ। ये जो हैं इनके रिश्तेदार थे। बहुत अच्छा, उसकी माँ थी, वो थी बड़ी भारी दुकान, बड़ी अच्छी हवेली, उसी के ऊपर के कमरे में रहे। वहीं से वो दिखाई देता था, वो क्या नाम है उसका, अरे वो जो हिमालय में है वो देखने का, कैलाश हाँ कैलाश तो नहीं, उसका कुछ और नाम है। माउंट एवरेस्ट। हाँ नहीं, एवरेस्ट चोटी। बहुत बढ़िया। माछा पूछ रहे, हाँ माछा पूछ रहे। चोटी का नाम है। हाँ, कुछ और नाम है उसका। सिक्किम से दिखते हैं, गंगटोक से देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं देखते हैं। वो रोज दिखाई दे, पीला पीला और एकदम चमकता हुआ। सबसे ऊंची चोटी वही है। और हाँ, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसका कुछ नाम और इंस्टीट्यूट भी है उसका। याद नहीं आ रहा क्या है। तो वो वहीं हम रहते थे और जाते थे। वो भी एक और लामा रहते थे, उनके यहाँ लिवा ले गए। लामा का बड़ा वैभव देखा, और सोने के ऊपर सब वो कलश मढ़े हुए हैं, 5-5 गुंबज, और उसके ऊपर वो रहते हैं, बढ़िया कालीन बिछी हुई है। हमारे लिए एक बैठे कुछ देर, तो मालूम हो रहा आ रहे हैं, तो ये इतना बड़ा पत्थर पन्ना का, 2 शेर का, और वहाँ एक गड्ढा था, और वहाँ भर करके शक्कर धर दिया। तो माणिक का इतना बड़ा आया, उसमें से लाकर दूध रख दिया। फिर एक और लाया इतना बड़ा, वो पुखराज था, उसमें कुछ रख दिया, इलायची लौंग ये सब। अब आ रहे हैं, तो आए थे एक ठो ऐसे ही अबे रखी है रेशमी चादर, गोल थी, फिर वो गले में डाला, और एक दुबासिया ने कहा आप इनके गले में डालिए, और दोनों ऐसे ऐसे खींच रहे। हम कहा क्या करें, कहें ठिस, क्या बोल रहा है, वो बार बार कहे ठिस ठिस, हम कुछ समझे नहीं उसको, और दोनों खींच रहे हैं। हम कहा ये क्या है, कहने नमस्कार है। नमस्कार। ओ, कहा यही नमस्कार, हाँ कहने हाँ, इन्हीं का नमस्कार यही होता है। और बड़ी देर तक ये मन 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 कहते रहे, वो समझे नहीं मन क्या है, योग क्या है, यह न समझे। तो फिर ये श्लोक एक सुनाया, और इस श्लोक की व्याख्या दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, कोई शब्द समझ न सके। और दुभाषिया रहा बिहार का, वो समझाते समझाते हार जाए, और फिर भी ना हो, भाई हम समझा नहीं पा रहे। फिर 3 घंटे की बैठक के बाद वो समझे, मिश्रा जी और ये किशन बाबू साथ में थे, दोनों आदमी। तो शंकराचार्य भारत के, मैं दिल्ली जाते समय अवश्य आपके आश्रम कानपुर आऊँगा, और मैं कहता हूँ भट्टाचार्य को, कोई दुभाषिया ने बताया कि ये बोल रहे हैं, समझ तो कुछ हो ना, वो क्या बोल रहे हैं, इसको खस कैसे बोले, समझे ना मेरे को। वह ये बोल रहे हैं कि मैंने उसको भट्टाचार्य लाइब्रेरियन को कह दिया है, आप जाएं और लामा लोग भी आपको उसका सब समझा देंगे, लेकिन हिंदी में उसको आपकी भाषा में यही दुभाषिया समझा पाएगा। तो ये तो यही फेल हो गया है, भाग्य क्या हुआ। गए वहाँ पर, कुछ ग्रंथ ऐसे अद्भुत मिले वहाँ, देखे आश्चर्य है जिसमें, ऐसा आश्चर्यजनक मिला। और उसका हमने पता वता नोट कर लिया था, कहीं लिखा अंग्रेजी में उसमें था कि ये पुस्तक दिल्ली में भी मिल सकती है, इतनी मोटी किताब थी। उसमें था आँख से यूं देख लीजिए 3 मिनट और स्त्री गर्भवती हो जाएगी, उसको पुत्र होगा। यह तंत्र था, और बड़े अच्छे विद्वान का लेख था उसके ऊपर, जिसकी टीका थी, किताब बड़ी मोटी थी। वो थी वहाँ लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी अंग्रेजी में जर्मन में छपी थी, वही गई। हाँ नहीं तो है, नहीं, अब 12 बजा ना। अच्छा 12 बज गया, तब जाओ ध्यान नहीं करता। तो उसे 12 बोलते बज गया। 27 की बात हमने वाजपेयी जी को बताया। हाँ, अभी ठीक लेना है, सबको- बैठे रहे हो। अच्छा उससे भी बात हो गई थी, वो तो असल में 2 दिन में बताएगा। एक बैठक भी हमारी,
रोड की कहाँ पर दिल्ली में? लखनऊ में दवाई प्रसादम दवाई खा देना हमको। जो तो हम जाएं तब ऊपर देखते रहे, नीचे देखे ही नहीं, घड़ी में हाल हो गया। अब एक घड़ी सामने ही रात को घड़ी अगर आप देखो तो 9 बजे